उपस्थित भगवत रस रसिक साधक वृंद, कल विचार सागर ग्रंथ में इसकी तृतीय तरंग के अंतर्गत हमने श्रवण किया गुरु के संदर्भ में कि गुरु कैसा होना चाहिए, और उसमें विशेष रूप से जो बात कही गई वह यही कही गई कि गुरु ब्रह्मनिष्ठ भी हो और ब्रह्मविद भी हो। वह वेद का पढ़ा हुआ होना चाहिए और वेद में निष्ठा भी होनी चाहिए। अगर केवल वेद पढ़ा हुआ है और ब्रह्म में निष्ठा नहीं है तो वह तात्पर्य को ही नहीं समझ पाएगा। और महान पुरुषों के वचनों को सुनने से, प्रवचन सुनने से जिसकी अज्ञान निद्रा टूट गई है, अज्ञान की सीमा से जो बाहर निकल गया है और अपने आप में अपने स्वरूप का जिसको बोध हो गया है, वह ब्रह्मनिष्ठ स्वयं का तो उद्धार कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा अन्य भक्तों का उद्धार नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा कि गुरु में दोनों चीजें होनी चाहिए। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला भी हो और उसमें उसकी निष्ठा भी हो। दोनों ही मिलकर के सदगुरु कहलाता है, वास्तविक गुरु कहलाता है। वैसे तो संसार में जहां से भी कुछ भी सीखने को मिल जाता है, हम उसी को गुरु कह देते हैं। वह एक व्यवहारिकता है और अध्यात्म के पथ पर अगर बात करें, किसी ने आपको परोपकार की शिक्षा दे दी, परोपकार करने की, तो उसको आपने गुरु मान लिया। वह एक अच्छा शिक्षक है, वह एक अच्छा विचारक है। किसी ने आपको भगवान के किसी मंत्र के जाप के संदर्भ में समझा दिया, भगवान के मंत्र के तात्पर्य को समझा दिया, उसकी महिमा को बता दिया और आपने भगवान के मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। तो ये एक अच्छे उपासक के लक्षण होते हैं। भगवान का भक्त तो वह हो सकता है, लेकिन वो भी गुरु की श्रेणी में यहां पर नहीं माना गया है। गुरु की श्रेणी में केवल ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ को ही माना गया है, जो संसार के बंधन से आपको मुक्त करने वाला है। उसी को गुरु के रूप में मान्यता दी गई है। अरे भाई, कितने जने आ लिए, इसको भगा दो ना, रास्ते में तुम्हारे आता है। अब देखो क्या है, ये आपको लगता होगा। देखो, एक चीज होती है दृष्टि और एक चीज होती है वृत्ति। बीच में विषय आ गया, इसलिए इसको भी बताता चलिए। एक कुकर है, सुकर है, उसमें ब्रह्म दृष्टि हो सकती है, होनी भी चाहिए, ब्रह्मज्ञानी की होती है।
लेकिन ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि तो ब्रह्ममयी होती है, लेकिन जो वृत्ति होती है उस वृत्ति में व्यावहारिकता होती है। उस वृत्ति में ये नहीं है कि कुकर सूकर को अपने साथ बैठाया जाए, कुकर सूकर को अपने साथ भोजन कराया जाए। ये वृत्ति का भेद सदा ही बना रहता है और बना रहना भी चाहिए। आपको बताएं, संत नामदेव का जो दृष्टांत आता है वो नामदेव का दृष्टांत अलग परिप्रेक्ष्य में आता है, अलग देश काल परिस्थिति को लेकर के आता है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। जब अंदर आते हुए वो आपके रास्ते में बाधा बन रहा है तो उस बाधा को थोड़ा सा इशारा करके हटा दीजिए। ये सबका दायित्व बनता है। खैर, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो यहां पर निश्चल दास जी गुरु के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं और गुरु के संदर्भ में चर्चा करते हुए वह गुरु के लक्षणों के बारे में बताया। अब इस साइड में बैठे गुरु के लक्षणों की चर्चा की। अब शिष्य के लक्षणों की चर्चा की जा रही है। शिष्य कौन? कहते हैं जो ईश्वर ते गुरु में अधिक धार है भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूं, लहिन आत्म ज्ञान। शिष्य के लक्षण कहे गए। कहते हैं शिष्य की गुरु के प्रति भक्ति ईश्वर से भी अधिक होनी चाहिए, अर्थात वह गुरु की सेवा भगवान से भी अधिक करे, अर्थात गुरु के प्रति समर्पण संपूर्ण हो। जैसे उपमन्यु ने किया, जैसे आरोणी ने किया, जैसे नचिकेता ने किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया। गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण। गुरु के ऊपर कभी दोषारोपण ना हो, गुरु में कभी कमी ना निकाले। लेकिन फिर इस बात को ध्यान रखना, यहां गुरु शब्द से किसको कहा जा रहा है, ये विशेष रूप से ध्यान करें। आज संसार में जो हम देखते हैं तो गुरुओं की बाढ़ आ रही है, तो वो जो कर रहे हैं शिष्यों के साथ, उनके धन का तो हरण कर रहे हैं, लेकिन उनके अज्ञान का हरण नहीं कर रहे हैं। तो वह गुरु नहीं है, वह सूचक गुरु, वाचक गुरु, इस तरह के तो हैं कि बीच के पत्त के सहयोगी हैं, लेकिन वह वास्तव में गुरु नहीं है। तो ये जो समर्पण की बात है, 100% सरेंडर की बात है, वो ब्रह्मवित्त ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुषों के प्रति है, जिन्हें शिष्य का धन नहीं चाहिए। उसे क्या लेना देना शिष्य के धन से? जो कथा भी करते हैं और कथा के बदले में शिष्य से ये चाहते हैं कि ये हमें कुछ दे। गुरु दक्षिणा का विधान है, गुरु दक्षिणा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरु दक्षिणा है क्या? गुरु दक्षिणा का मतलब है गुरु के वचनों में विश्वास,
गुरु के वचनों पर अमल, ये है गुरु दक्षिणा। ये नहीं कि वो धन इकट्ठा करे, ये नहीं कि वो वस्त्र इकट्ठा करे, वो ये नहीं कि आभूषण इकट्ठे करे, ये चीज नहीं। श्रीमद् भागवत तो स्पष्ट कहती है, विप्रै भागवतीं वार्तां गेहे गेहे जने जने कारिता कनलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कहते हैं कि आज इस कलयुग में न जाने कितनी कथाएं हो रही हैं। टीवी 24 घंटे चलता है और 24 घंटे टीवी पर इस समय 50 शायद धार्मिक चैनल ना हो गए हों और सब पर कथाएं चल रही हैं। लेकिन जब उन कथाओं को देखते हैं तो वहां पर जो भगवान वेदव्यास जी ने बहुत पहले लिख दिया, कारिता कनलोभेन, कि कथा करने वाले धन के लालच में कथा करेंगे। तो टीवी पर जितने भी आप लोग देखते हैं, रोज के सैकड़ों हो गए। अब हर जगह पट्टी चल रही है, फलाने काम के लिए, फलाने काम के लिए, फलाने काम के लिए। उनकी वो पट्टियां, फलाना काम हो भी गया, उसके बाद भी चलती रहती हैं, रूप बदल जाता है। एक प्रोजेक्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अनंत प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। भाई, तू यहां पर ज्ञान देने के लिए आया है, तो यहां पर लोगों को भव से पार उतारने के लिए आया है, और तू तो खुद ही फंसा पड़ा हुआ है। कथा तो गई, कथा गई। मैंने देखा एक कथावाचक को 3 घंटे टीवी पर कथा आती है, और 3 घंटे में से पहले तो आध घंटा उसका एक शिष्य है, वो बोलता है लगातार, फलाना प्रोजेक्ट चल रहा है, फलानी कथा है, फलाने फलाने समय पे फलानी फलानी जगह कथा होगी, यहाँ पे यजमान बनने के लिए 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, पोथी बैठाने के लिए, गौशाला के लिए, अन्य क्षेत्र। हे भगवान, कहीं कुछ बहाने बना रखे, धन एकत्रित कर। कैसे निष्ठा बने उनके प्रति, कैसे सम्मान हो उनका। तो कहते हैं यहां उन गुरुओं की बात नहीं हो रही है, वे भी अच्छे काम कर रहे हैं, ये नहीं एक वो बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए गुरु की आवश्यकता वो तो नहीं कर रहे हैं। कथा सारस ततहु गता, कथा का जो सार है, हमने देखा गीता भवन में परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज को शाम का समय, और बड़े वृद्ध शरीर हो गया, तो वृद्ध शरीर के होने पर भी उन्होंने भिक्षा का काम बंद नहीं किया। जो भोजन करते थे वो भिक्षा लेकर के करते थे। हमने क्या देखा कि कई लोग, गृहस्थी लोग जाते थे तो गीता भवन में अपने अपने कमरे में भोजन बनाते थे, और वो लोग महाराज जी के लिए भिक्षा बना करके लाते। जितने लोग वो भिक्षा बना करके लाते, उनमें से महाराज जी थोड़ा थोड़ा, एक रोटी किसी में से ले ली, किसी में से जरा सी सब्जी ले ली, किसी, सब मिला कर वो कुछ 2-4 भजनानंदी उनके साथ रहते, सब मिलकर के उस भिक्षा के अन्न को ग्रहण करते, कोई संग्रह नहीं। स्वामी रामसुखदास जी का कोई संग्रह नहीं, पूर्ण वैराग्य।
तो संत के लिए तो ये चाहिए, हम कथा करें भगवान की और उसके बदले में हम ये अपेक्षा करें कि हमारे से जो कथा सुन रहा है वो हमें भेंट चढ़ाए, हमें धन भेंट करे, हमें वस्त्र भेंट करे, हमें आभूषण भेंट करे, हमें अन्य सांसारिक वस्तुएं भेंट करे। तो ये तो कथा की भी, जो कथा की जा रही है उसकी भी बेइज्जती करना है। और मैं तो कहता हूं भाई, जब कोई ऐसा निरीक्षण व्यक्ति हो, वो जब चाहता नहीं आप क्यों लेकर आते? जब उसकी इच्छा नहीं है कि आप उसको कोई वस्त्र दें, जब उसकी इच्छा नहीं है, वो धन नहीं लेता है, वस्त्र की भी उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्यों देना चाहते हो आप जबरदस्ती? ठीक है, मान सम्मान के अधीन होकर के वो ग्रहण भी कर ले, लेकिन आवश्यकता नहीं है, उससे आप भी दूर हटे। हाँ, एक बात जरूर है भाई, कथा में जाएं, हमारा सदा भाव रहा है, जो भी अच्छे महान पुरुष होते हैं उनका भी सबका भाव होता है कि जब भी कोई कथा का आयोजन करे उसमें जो भक्त आए उनकी सेवा में कमी ना, उनकी भरपूर सेवा हो, दिल से सेवा हो। आए, हाथ जोड़ करके खड़े हों, उनका स्वागत करें, आओ भाई आपका स्वागत है, आपने बड़ी कृपा की, तो ये अच्छा लगता है। उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करें अच्छी, बैठने की व्यवस्था करें अच्छी, उनके लिए अगर गर्मी है तो पंखों की व्यवस्था करें, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो गुरु है उसे कुछ नहीं चाहता, सच्चा गुरु कुछ नहीं चाहता, उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान ने उसका प्रारब्ध बनाया है और उस प्रारब्ध के अधीन उसे मिलता है। उसने व्यवस्था कर रखी, उसमें विश्वास करना सीखे। कई बार हमारे पास कई भक्त आते हैं, अपने ही बता देता हूं, और वो भक्त क्या प्रयास करते हैं कि कुछ खाने के लिए लाएं और भाई हमें खिलाएं। मैं कहता हूं भाई, जो कुछ लाना है यहां सत्संग लाओ, ये सत्संग है, यहीं पर मैं भी भोग लगा लूंगा, सबके साथ तो अच्छा लगेगा। मैं अकेले में आपसे लेकर के मेवे खाऊं, खीर खाऊं, रसगुल्ले खाऊं, ये मुझे पसंद नहीं है। ये मैं दिल से कह रहा हूं, किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन वास्तविकता मैं बता रहा हूं, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि आप यहां अपने भक्तों की सेवा करते हैं, अपने साथियों की सेवा करते हैं, सब में रमे हुए राम की सेवा करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं। इसीलिए मैं बारंबार सबसे निवेदन करता हूं, मेरे मित्रों, गुरु ये ज्ञान का प्रदाता होना चाहिए और शिष्य ज्ञान को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। बस इतना सब होता है, हकीकत ये। और उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उसके अंदर भाव ये होना चाहिए कि चाहे मुझे कुछ भी समर्पित करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी अपने आप को कष्ट देना पड़े, तपस्या करनी पड़े, साधना करनी पड़े, लेकिन इस ज्ञान को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा शिष्य होना चाहिए। और गुरु, उसका भाव ये होना चाहिए कि मेरे पास जो भी माल है, मेरे पास ज्ञान का जो भी भंडार है, वो सारे का सारा मैं शिष्य के ऊपर लुटा दूं, उसका ये भाव होना चाहिए। तो ये है गुरु और शिष्य के लक्षण। ऐसे गुरु और शिष्य जहां पर मिल जाते हैं, वहां शिष्य का कल्याण ना हो, ऐसा कैसे संभव है? तो विचार सागर ऐसे गुरु और शिष्य की बात कर रहा है, ऐसे लक्षणों वाले शिष्य की बात कर रहा है। और गुरु क्या करता है, गुरु जीवन में क्यों अनिवार्य है,
बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो स्वयं पढ़ लेंगे और स्वयं पढ़ करके अपना उद्धार कर लेंगे। तो उसके पीछे कारण बताया, एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया। कहते हैं जैसे समुद्र का जल है, समुद्र उसका जल कैसा है? खारा है। समुद्र में अथाह जल है, लेकिन अगर यदि आप उसे पीना चाहें तो पी नहीं सकते। समुद्र के जल को आप ग्रहण नहीं कर सकते, उसको पी नहीं सकते, लेकिन वही समुद्र का जल जब मानसून बनकर के, वाष्प बनकर के ऊपर उठता है और बरसता है, तो वही खारा जल मीठा बन जाता है, जिसे आप पी सकते हैं। तो गुरु यही काम करता है कि अथाह समुद्र का जो जल है, ये जो संसार समुद्र है, ये बिल्कुल खारा है, लेकिन इस संसार समुद्र में से वो अपने प्रवचन के द्वारा ऐसी ज्ञानाग्नि उत्पन्न करते हैं, जिससे इस खारे समुद्र से ही मीठी वाष्प मेघ की बूंदों के रूप में बरसती है, उसकी कृपा के रूप में बरसती है, और वो जल जब पान किया जाता है तो जीव आनंदित हो उठता है। खारे को मीठा बना, अपने आप से अगर यदि पढ़ेंगे तो ज्ञान खारा है, ये कह लीजिए, लेकिन गुरु के मुख से जब पढ़ेंगे तो वही खारे को मीठा बनाते हैं। ये गुरु की विशेषता होती है। इसलिए कहा कि ज्ञान को गुरु मुख से ही ग्रहण करना चाहिए, वेद को गुरु से ही पढ़ना चाहिए। वेद उदधि बिन गुरु लखै, लागहि लोन समा, बादर गुरु मुख द्वार है, अमृत से अधिकार। अब एक बात और कही, कहते हैं अगर यदि कोई वेद के अर्थ को स्वयं विचार करे, जैसे बहुत से ऐसे दुराग्रही कहता हूं मैं तो होते हैं जो लोग अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, हो भी जाते हैं, वेद के विद्वान हो जाते हैं। वो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 अंग हैं। इन 6 अंगों में निपुण होकर के स्वयं वेद पढ़ने लगते हैं। भाई वो सब चीज जान जाते हैं। ये 6 ही चीज है, जिसने इन 6 चीज को जान लिया वो पढ़ सकता है, हर चीज उसकी समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो ये जान करके वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं वो पढ़ना कितना भी शुरू करें, लेकिन उनकी बात बन के नहीं देती, बात बन ही नहीं सकती। वो शब्दार्थ को जान जाएंगे, वाच्यार्थ को जान जाएंगे, लेकिन लक्ष्यार्थ को पहचान नहीं सकते। लक्ष्यार्थ को बताने वाला केवल गुरु, लक्ष्यार्थ गुरु ही समझा सकता है। तो यहां पर एक शंका की, कहते हैं जैसे रामानुजाचार्य हुए, उनका नाम दिया है बाकायदा स्वामी निश्चल दास जी ने। स्वामी निश्चल दास जी ने जो रामानुज जी का नाम दिया, उस समय रामानुज संप्रदाय एक संप्रदाय बन गया ये। और वैसे तो आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, जब भी कहीं भी कोई भी संप्रदाय जुड़ जाता है, कोई भी पंथ बन जाता है, तो कुछ ना कुछ अधूरापन वहां पर स्वतः ही आ जाता है, सीमितता आ जाती है, अनंतता नहीं रहती, अखंडता नहीं रहती, खंडित हो जाती है ज्ञान। तो रामानुज जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान माने गए, आचार्य माने गए। उन्होंने वेद का अध्ययन भी किया, और उन्होंने वेद का अध्ययन गुरु से ही किया।
यहां पर ये बात ध्यान देने की है कि रामानुज जी ने वेद का अध्ययन गुरु से ही किया, लेकिन कहते हैं फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई। कहते हैं फिर भी वो संसार चक्र में ही पड़े। कहने लगे क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? कहने लगे इसमें रामानुज जी की कोई कमी नहीं। बात यह है कि जो गुरु उनको मिले, जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो अधूरे थे। उनका ज्ञान अधूरा था। अब अधूरे गुरु से अगर यदि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अधूरापन रह जाएगा। जो कहीं भी बंधा हुआ है, हमने देखा वर्णों में बंधे रहते हैं महान पुरुष, जबकि महान पुरुषों का वर्ण से क्या संबंध है? महान पुरुष न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र। महान पुरुष न ब्रह्मचारी होता है, न गृहस्थी होता है, न वानप्रस्थी होता है, न सन्यासी होता है। जो सद्गुरु है वो इन सब सीमाओं से परे हो जाता है। वो न गुरु होता है, न शिष्य होता है। वास्तविकता ये भी वर्ण और आश्रम की ही बात नहीं है। उसके अंदर न गुरुता का भाव है, न शिष्यत्व का भाव है। कहने लगे ये तो अपने गुरु का अपमान है। नहीं, ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। जब वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो ब्रह्म है। अब गुरुपना शिष्यपना सब समाप्त हो गया। यहां पर गुरु और शिष्यपना नहीं रहता। लेकिन जिन गुरु से रामानुज जी ने अध्ययन किया, वेद को पढ़ा, जब वही ब्रह्मवित् नहीं हो पाए, जब वही ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो पाए, तो रामानुज जी कैसे हो जाए? इसलिए कहा कि वो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मवित् दोनों होना चाहिए। उसके पास युक्तियां होनी चाहिए। बिना युक्तियों के महान पुरुष तत्व को स्पष्ट नहीं कर सकता। कैसे सिद्ध करे? जीव और ब्रह्म की एकता को किस प्रकार से सिद्ध करे अगर उसके पास युक्ति नहीं है? लेकिन जिस महान पुरुष के पास युक्ति होती है वो सब जगह युक्ति को लगा करके समझा देता है कि जितने भी आभूषण हैं वो सब सोना ही है। आभूषण काल में भी सोना है, आभूषणों को गला देने पर भी सोना है, आभूषण बनने से पहले भी सोना है। प्रत्येक जीव ब्रह्म ही है। जीव रूपी आभूषण ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, प्योर सोना है। जैसे जितने भी वस्त्र हैं वो सब सूत ही हैं। वस्त्र भास रहे हैं लेकिन है तो सूत ही। जितने भी अस्त्र शस्त्र भास रहे हैं है तो वो सब लोहा ही। तो जितने भी बर्तन बने हुए हैं वो है तो सब मिट्टी ही। तो महान पुरुष के पास युक्ति होती है कि समुद्र में जितनी भी लहरें हैं वो सब जल ही हैं, समुद्र ही हैं, समुद्र से भिन्न नहीं है। लहर कल्पना है, वस्त्र कल्पना है, आभूषण कल्पना है, अस्त्र शस्त्र कल्पना है, और ये जितने भी बर्तन है ये सब कल्पना है। वास्तविकता एक शुद्ध चेतन ब्रह्म की है। शुद्ध चेतन ब्रह्म से भिन्न और कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान चाहिए। जो इस ज्ञान से संयुक्त होता है वो युक्तियों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा शिष्य के सारे भेद निवृत्त कर देता है, भेद रहने नहीं देता। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि जो भी जीव ब्रह्म का भेद उपदेश देने वाले हुए हैं, तो कहते हैं
ऐसे गुरु, ऐसे व्यक्ति के लिए गुरु शब्द का प्रयोग अगर करें तो ये गलत है। वो वास्तव में गुरु नहीं है, वे गुरु नहीं है, वे बीच के रास्ते के साधक हैं। बुरे नहीं है वे, उनमें वो अभी ये है भाई पूरी तरह से मंजिल पर नहीं पहुंचे, वो रास्ते में है, मुसाफिर है। अभी कोई परोपकार का मुसाफिर है, कोई उपासना का मुसाफिर है, कोई परोक्ष ज्ञान का मुसाफिर है, कोई वैराग्य का मुसाफिर है, पथ है, लेकिन वो अभी सिद्ध नहीं है। तो जो सिद्ध है वही गुरु है। इसी कारण से ये भेदवादी हुए, इसलिए इनका भेद दूर नहीं हो पाया और ये उपासक के रूप में ही रह गए। रामानंद जी जैसे आचार्य है, वो इसी कारण से उनका भेद दूर नहीं हो पाया, उनकी जीव और ईश्वर की भ्रांति दूर नहीं हो पाई, इसलिए वहां पर द्वैत बना ही रहा, द्वैत बना। वो अद्वैत उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर सका, द्वैत बना। इसलिए गुरु अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक होना चाहिए। जहां द्वैत का प्रतिपादन किया जाता है वहां अधूरापन रह जाता है। द्वैत का जब तक प्रतिपादन होगा वो अधूरापन है। जीव और ईश्वर को पृथक करके जब प्रतिपादन न होगा तो अधूरापन है। एक भक्त है, एक भगवान है, ये अधूरापन है। जब तक ये बीच की दूरी दूर नहीं होगी तब तक अधूरापन है। तू मुझे देखे मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखे मैं तुझे देखूं, और देखत देखत परमात्मा को मैं देखूं, ये आत्मा परमात्मा को देखे, परमात्मा आत्मा को देखे, और देखते देखते दोनों एक हो जाए, आत्मा और परमात्मा। यही अद्वैत है। द्वैत समाप्त होकर के केवल एक अद्वैत मात्र शेष रह जा रहा, यही मंजिल है। ऐसा ही गुरु चाहिए। यदि कोई मुमुक्षु है और उसका अद्वैत दूर नहीं हो पाया तो भक्ति श्रेणी में तो आने का नहीं। जो मुमुक्षु है वो अभी पूर्णता को नहीं प्राप्त हो पाया तो वो परोक्ष ज्ञान में विराजमान हो जाएगा। और जब तक परोक्ष ज्ञान है तब तक द्वैत है। क्योंकि परोक्ष ज्ञान में क्या होता है कि ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान नहीं है। ब्रह्म में और मेरे में भिन्नता है, इसलिए परोक्ष ज्ञान में तो स्थित है, द्वैत है वहां। जिस समय कहेगा कि हम ब्रह्मास्मि तब अद्वैत होता है। तो भक्ति की और ज्ञान की लाइन बीच में अलग अलग की जाएगी। बिल्कुल लाइन अलग नहीं है, सीढ़ियां हैं। परोपकार पहली सीढ़ी है, उपासना दूसरी सीढ़ी है, ज्ञान तीसरी सीढ़ी है, और इन सीढ़ियों में भी फिर सीढ़ियां हैं। परोपकार का पथ है, मान लीजिए परोपकार के पथ में पहले हल्का सा परोपकार है, सकाम है, फिर ज्यादा परोपकार हुआ, वो भी सकाम हुआ, फिर और परोपकार हुआ और जीवन में समाहित हो गया, वो निष्काम हो गया। तो सारी सीढ़ियां अलग अलग हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रतीक है। ऐसी उपासना पहले सगुण की हुई, साकार की हुई, फिर ये सगुण से निर्गुण की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, निराकार की ओर बढ़ना शुरू हुआ, अहमता की ओर बढ़ना शुरू हुआ, अहम ग्रह। इसके बाद ये सारी उत्तरोत्तर सीढ़ियां आई अभी। फिर ज्ञान की भी सीढ़ियां हैं। ज्ञान की सीढ़ियों में वैराग्य सबसे पहले आता है। सबसे जरूरी है विवेक, वैसे विवेक और फिर वैराग्य।
ये दोनों सीढ़ियां हैं। विवेक और वैराग्य के बाद फिर पहले परोक्ष ज्ञान है, फिर अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान है, फिर दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान है। तो सीढ़ियां हैं, वो बीच में हैं। जैसे सुखदेव जी आदि को शरीर धारण करना पड़ा, वो इसीलिए धारण करना पड़ा कि पूर्व शरीर में अदृढ़ रह गया वो अप्रोक्ष ज्ञान, दृढ़ नहीं हो पाया। असंभावना और विपरीत भावना सहित उनको अप्रोक्ष ज्ञान हुआ। तो जब ये भावना जब तक बनी रहती है कि असंभावना और विपरीत भावना, तो तब तक अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो ही नहीं सकता। जब तक संशय बने रहते हैं, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, तब तक बोध नहीं हो सकता। तो प्रमाणगत संशयों का दूर होना जरूरी है, प्रमेयगत संशयों का दूर होना जरूरी है, और उसके बाद असंभावना और विपरीत भावना का दूर होना जरूरी है। क्योंकि अपने आप को ब्रह्म मानने में वो जन्म जन्मांतर के संस्कार बाधक बनते हैं। जन्म जन्मांतर से पढ़ते आए हैं, सुनते से आए हैं, ईश्वर है, ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर सब कुछ करने वाला है। अरे भाई वो बात ठीक है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इस जगत का बनाने वाला है, इस जगत का नियंता है, समस्त जीवों के कर्मों के फल का विधान करने वाला है, सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस बात को कहाँ हटाए? मुख्य बात तो यह है कि वेदांत ये कहता है कि ईश्वर और जीव इन दोनों की एकता नहीं हो रही है। हम जो एकता कर रहे हैं वो आत्मा और परमात्मा की एकता कर रहे हैं, उस निराकार तत्व की एकता कर रहे हैं जो जीव में भी है और ईश्वर में भी है, और वो दोनों एक है। यहाँ जीव और ईश्वर की एकता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अज्ञान के कारण से वो ईश्वर के साथ एकता मानने लगता। एकता तो ब्रह्म के साथ है, मानने लगता है ईश्वर के साथ। सबसे बड़ी गड़बड़ यहां हो। तो जन्म जन्मांतर के संस्कार ईश्वरीय संस्कार हैं, ब्रह्म संस्कार नहीं है। अगर ब्रह्म के संस्कार हो तो दिक्कत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात, इसी को असंभावना कहते हैं। तो ये असंभावना दोष का हटना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कहा कि शिष्य को ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण को ग्रहण करना चाहिए और उनके प्रति संपूर्ण समर्पण हो। उसमें कहीं जरा सा भी रत्ती मात्र संदेह की गुंजाइश ना हो। कैसा भाव हो? गुरु के पास जाए, हाथ में समिधा लेकर के, जैसे सूखी समिधाएं लेकर के, हे गुरुदेव मैं आपके पास आया हूं, ऐसे ही इन सूखी समिधाओं की तरह से मेरे अंदर से भी पांचों विषय सूख चुके हैं। ये सूखी समिधा ले जाने का प्रयोजन क्या है? वैसे तो कहा जाता था कि यज्ञ के लिए समिधा लेकर के जाते हैं, लेकिन उस सूखी समिधा ले जाने के पीछे प्रयोजन ये है, 5 समिधा लेकर के जाए कि ये इस बात की प्रतीक हैं कि मेरे अंदर सत्य, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों के प्रति आसक्ति नहीं है। जैसे इनसे जल सूख गया है, इसी प्रकार से मेरे शरीर के अंदर से अब ये 5 विषय समाप्त हो गए हैं। हे गुरुदेव अब मुझे शरण में ले लीजिए। हे गुरुदेव अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप मेरे ऊपर अब दया कीजिए। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे
मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। तुम्हारी शरण में जो कोई आया वो पार हुआ बस एक ही पल में। तुम्हारी शरण में जो कोई आया पार हुआ वो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो, गुरुदेव दया कर दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो, सर पर छाया घोर अंधेरा, सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई, सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे ओ जोत तेरी, ये नैन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो, चाहे डूबो दो चाहे तैरा दो, चाहे डूबो दो चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। चाहे डूबो दो चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। ये नाम मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो। शिष्य ऐसे भावों से संयुक्त होकर के थे, ऐसे निर्मल भाव
ऐसे दिव्य भाव हों। ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य जब किसी भी गुरु को मिल जाता है तो गुरु भी अपने को धन्य मानने लगता है। गुरु क्यों धन्य मानने लगता है? क्योंकि कोई योग्य पात्र मिल गया है और ये योग्य पात्र अब इस ज्ञान को संभालेगा और इस ज्ञान को संभाल करके आगे इस परंपरा को बढ़ाएगा। इसलिए अपने को धन्य मानते हैं कि कम से कम इस शरीर के रहते रहते कोई तो मिला जो इस परंपरा को आगे बढ़ा पाए। हर गुरु यही चाहता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि भाई मैं तो चतुर्मुखी रूप से होकर के प्रवचन करता। जिस समय पहले उन्होंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ शिष्य बने और उन्होंने प्रवचन करना शुरू किया। तो जब 4-3 शिष्य हो गए प्रवचन करने वाले, तब गुरुजी कहा करते थे, कहने लगे भाई अब हम चतुर्मुखी होकर के प्रवचन कर रहे हैं, चारों मुखों से प्रवचन कर रहे हैं। कहते हैं व्यवहारिक रूप से एक मुख हमारा है और 3 मुख जिन्होंने हमसे ये ज्ञान प्राप्त किया है और वो हमारे ज्ञान को ही अपनी अपनी टोंटी के द्वारा आगे प्रवाहित कर रहे हैं। टोंटी वही है, टोंटी अलग है लेकिन ज्ञान वही है, जल वही है, सब कुछ वही है। तो ऐसा गुरु जब देखता है तो गुरु को भी शिष्यों के ऊपर गर्व होने लगता है। धन्य मानते हैं अपने को कि हाँ मेरी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई मिला। इसलिए कहा कि ज्ञानी गुरु से ही वेदार्थ के पठन और श्रवण की योग्यता प्राप्त होती है। अगर ज्ञानी गुरु है, उससे वेद का अर्थ जाना है, उसके ऊपर विचार किया है, तो उसका फल मुक्ति होगा। और जो ज्ञानी गुरु से नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, तो उनको आगे और शरीर धारण करने पड़ते हैं। वो द्वैत रह जाने के कारण से अगले शरीरों में जाकर के अगर उनके प्रयास होते हैं तो वो फिर वहाँ जाकर के मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए गुरु ज्ञानी हो, अज्ञानी गुरु से बात बनने वाली नहीं है। अब कहा धरती फुट घट सम आज्ञ जन, मेघ समान सुजान, पढ़हि वेद हेतु ते, ज्ञानी पेत जियान। अब ये ऐसी बात दी है, सांसारिक रूप से इसको क्या करें। ये अज्ञानी गुरु की बात की है। जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, कहते हैं भाई उनकी स्थिति क्या है। 2 चीजें हैं। एक तो कहते हैं जैसे आपने देखा होगा मशक होती थी पहले, अब तो नहीं मिलती। तो क्या होता था, मशक में जल भर करके उससे छिड़काव किया करते और बहुत से लोग उस मशक से पानी भी पी लिया करते थे। हमने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा। पहले तो पता नहीं वो मशक क्या होती थी, आप जानते हैं। अब चमड़े के पात्र में रखा हुआ जल अगर पिया जाए तो जल शुद्ध भी हो तो वो अशुद्ध बन जाता है। अज्ञानी गुरु से लिया हुआ ज्ञान कैसा होता है? अशुद्ध होता है। इसलिए एक बात और कही कि एक घड़ा है और घड़े में समुंदर का जल भर लिया। घड़ा तो शुद्ध है लेकिन जल समुंदर का भरा हुआ है।
तो प्यास बुझाएगा क्या? चाहे जल शुद्ध हो, अशुद्ध पात्र में है तब भी काम नहीं बनेगा, चाहे जल अशुद्ध हो, शुद्ध पात्र में रखा हुआ हो तब भी काम नहीं बनेगा। कहते हैं ज्ञान तो शुद्ध गुरु होना चाहिए और शुद्ध ही ज्ञान होना चाहिए, दोनों चीज। पात्र भी शुद्ध होना चाहिए और जल भी शुद्ध होना चाहिए, तभी जाकर के बात बनेगी। अब दूसरी बात ये बोलते हैं, कहने लगे वेद तो संस्कृत ग्रंथ है, क्या भाषा के ग्रंथ से ज्ञान नहीं हो सकता? कहते हैं भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद शब्द का अर्थ ये नहीं कि वो 4 वेद, वेद शब्द का अर्थ 4 वेद नहीं है जो संस्कृत भाषा में है। कहते ज्ञान जिसको संस्कृत आती है वो संस्कृत में ग्रहण कर ले, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में ग्रहण कर ले, जिसको अंग्रेजी आती है वो अंग्रेजी में ग्रहण कर ले। विचार अपनी भाषा में करे, जिस भाषा में वो समझ सके। वेद ने तो ज्ञान दिया है, वो भाषा से संबंध नहीं रखता। वेद का ज्ञान उसका भाषा से संबंध नहीं है, कोई भी हो, भाषा नहीं भाव की बात है। अब जैसे विचार सागर ग्रंथ है, ये वेद ही है, इसमें वेदी का तो ज्ञान है, ये हिंदी में दे दिया। जिस समय गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की संरचना की तो पहले क्या था कि जब भी कोई ग्रंथ रचा जाता था तो काशी विद्यापीठ वहां से पहले उसे प्रमाणित कराना होता था, उसमें मोहर लगवानी होती थी। कोई ऐसे नहीं कि जिसके जी में आज लिखा और वो पास कर दिया। अब बड़े बड़े विद्वान उस ग्रंथ को देखते थे और देखने के बाद ये देखते थे कि वास्तव में ये ग्रंथ में कोई बात, कहीं भी एक शब्द भी गलत तो नहीं लिख दिया गया। अगर कहीं लिखा गया तो उसको कहते थे ज्ञान संशोधन कर पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो उस परंपरा के अनुसार रामचरितमानस रच करके गोस्वामी महाराज भी पहुंच गए उन संतों के पास, वहां विद्यापीठ में पहुंच गए। अब बड़े बड़े पंडित विद्वान, उन्होंने भाषा ग्रंथ को देखा और तिरस्कार की दृष्टि से देखा, तिरस्कार किया रामचरितमानस का, क्योंकि रामचरितमानस एक भावपूर्ण ग्रंथ है, केवल कथानक नहीं। कथानक में हेरफेर है। जो वाल्मीकि रामायण है उसमें और रामचरितमानस के कथानक में काफी अंतर है कई जगह पर, लेकिन उससे मूल जो भाव है रामचरितमानस का वो कोई विकृत नहीं हुआ है, उससे रोचकता बढ़ी है। जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद है, वो परशुराम लक्ष्मण संवाद ये गोस्वामी जी की उपज है, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने रख दिया। परशुराम जी का मिलन जरूर हुआ और राम जी से वार्ता हुई, और वो रास्ते में हुई, जनक जी के दरबार में नहीं हुई रामचरितमानस में, लेकिन गोस्वामी जी ने रच दिया। लेकिन वो कितना प्रभावी, आप सोच के देखो, अगर धनुष यज्ञ की लीला होती है, जब रामलीला होती है और उसमें लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का संवाद ना हो तो कैसा लगेगा? धनुष यज्ञ में भगवान राम और सीता का विवाह है, लेकिन वो इतना रोचक, उसको देखने के लिए इतने लोग नहीं है, तो भाव के साथ चलो चले गए, लेकिन वो जो संवाद होता है परशुराम लक्ष्मण, उसको सुनने के लिए जाते हैं। तो भाव की बात है, उससे मूल कथानक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रोचक बनाने के लिए वो विषय उन्होंने, और भी कुछ विषय हैं, कुछ विषयों को, ऐसे विषय भी हटाए गए वहां से जिनसे लगता था कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो विषय कहना अनुचित है। जैसे जिस समय भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी ने अपने पिता के लिए बड़े अपशब्द कहे राम जी के सामने भगवान,
दशरथ जी को नहीं, क्योंकि राम जी के प्रति इतने समर्पित थे, वहां पर समर्पण दिखाया गया वाल्मीकि रामायण में, बड़े अनुचित शब्द के। तो लेकिन तुलसीदास जी ने वहां पर सिर्फ एक छोटा सा इशारा कर दिया कि लक्ष्मण जी ने पिता के लिए कुछ अनुचित वचन के, वहीं राम जी ने तुरंत लक्ष्मण को डांट दी, वहीं शांत करके। तो ये विषय अनुकूल है आज के परिप्रेक्ष्य में। और भी कई घटनाएं आती हैं। तो गोस्वामी जी ने जिस ग्रंथ को रचा, अब उसको देख करके उन्होंने तिरस्कार की दृष्टि से देखा, कहने के भाषा ग्रंथ, अरे ग्रंथ तो संस्कृत में होते हैं, सुरबाणी में होते हैं, ये कोई ग्रंथ, ये क्या है? आखिर वो मान्यता देने तो बहुत दूर की बात है। तुलसीदास जी बेचारे अपना समूह लेकर के चलने लगे, लेकिन खैर उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए क्या किया जाए, रख लिया ग्रंथ, लेकिन मान्यता नहीं देते थे। आखिर गोस्वामी जी ने खैर उस ग्रंथ को वापस ले लिया, कहने लगे तुम मान्यता दो या न दो, मैं तो भगवान भोलेनाथ को हाजिरी लगा के आता हूँ। अब भगवान भोलेनाथ को हाजिरी लगाने के लिए काशी विश्वनाथ जी के दरबार में गए गोस्वामी जी महाराज, वहां जाकर काशी विश्वनाथ जी के शरण में लो, जो भी लिखा गया ये सब हनुमान जी की कृपा से लिखा गया और तुम्हें समर्पित, क्योंकि काशी जी में गोस्वामी जी रहा करते थे। और उसको रच करके लाए। वैसे शायद बात इस तरह की आती कि रचा वैसे अयोध्या में गया, इसको रामनवमी के दिन ही प्रारंभ किया था और अयोध्या में बहुत लंबा समय लगा, 3 साल के लगभग, 3 साल से कुछ कम, उस समय 2 साल 7 महीने कुछ सही मेरे ध्यान में उस समय ऐसा ही समय, और बुढ़ापे में लिखा। अब वो ला करके रख दिया कि शंकर भगवान ही मान्यता देंगे। अब वे जो पंडित थे उन्होंने देखा, हो उन्होंने ला करके उस ग्रंथ के ऊपर और अन्य ग्रंथ रख दिए, दबा दिए। कहने लगे क्या बात करता है, उनके ऊपर पुराण रख दी, कहने पुराणों के सामने इसकी क्या वैल्यू है। उनके ऊपर ला करके गीता जी रख दी, भागवत रख दी, उनके ऊपर वेद रख दिए, सबसे नीचे दबा दिया, दरवाजा बंद। और प्रातः काल दरवाजा खोला गया और दरवाजा खोलने पर क्या देखा गया कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखे मिले, बाकी सब ग्रंथ नीचे रखे मिले। और उसके ऊपर कहते हैं कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने कह दिया ये सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। अपने हाथों से भगवान सदाशिव ने हस्ताक्षर करके लिख दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य भी है, ये कल्याणकारी भी है, ये सुंदर भी है। इसलिए इस ग्रंथ को मैं मान्य था। लेकिन वो पंडित जी फिर भी नहीं माने। फिर भी खैर बहुत झगड़ा, वो एक कभी राम कथा करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। अब तो समय हो गया है आज, इसलिए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात क्या है कि जो बात कही जाए उनको अपने भावों को पूरी तरह से समर्पित भावों के साथ ग्रहण किया जाए और ग्रहण करके अपना जीवन सफल बनाया जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।